क्या 4 मई को इतिहास रचा जाने वाला है? जिस शख्स को अभी तक हम लोग जानते थे कि भाई भारत का हाईएस्ट पेड एक्टर है, ये जानते थे कि साउथ में बड़ी पॉपुलैरिटी है, क्या वो शख्स अब तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? क्या 4 मई को थलापति विजय की पार्टी तमिलनाडु में सरकार बना लेगी, सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी? 118 का जो मैजिक नंबर है तमिलनाडु में, वो थ्रेशोल्ड ब्रेक कर देगी विजय की पार्टी? यह सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि एक एग्जिट पोल में थलापति इसका मीनिंग होता है कमांडर, इस नाम से इनको जाना जाता है। विजय की पार्टी को पूर्ण बहुमत दे दिया गया है, मतलब जो अपर लिमिट है वो पूर्ण बहुमत को क्रॉस कर रही है। तमिलनाडु में आप जानते हैं 234 विधानसभा सीटें हैं, जिसको 118 सीट मिल गई, उसकी सरकार। सीधे आते हैं खबर पर, और वो सर्वे क्या कह रहा है आइए देखते हैं। तमिलनाडु की 234 सीटों को लेकर कई तरह के सर्वे आए, कई सर्वे एजेंसियों ने किया है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे की चर्चा सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक जो एक्टर विजय हैं, उनकी पार्टी टीवी के 98 से 120 सीट पा सकती है। अब अगर ये जो मिनिमम लिमिट है ना 98 पे तो बात नहीं बनेगी, पर अगर 120 सीट तक गई और मेजॉरिटी है, यानी जो बहुमत है वो 118 है, जैसे ही टीवी के बहुमत पा लिया टीवी के ने, उसका मतलब है विजय होंगे तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री। और इस सर्वे में एक और चौंकाने वाली बात है कि टीवीके को मिल रहा है 35% वोट। और आप जानते हैं कि जिस चुनाव को तमिलनाडु से दूर के जो जनता है, जो तमिलनाडु के बाहर की जो जनता है, वो तमिलनाडु के चुनाव को ऐसे देख रही है कि भाई स्टालिन की डीएमके और जो एआईडीएमके जयललिता की पार्टी है और बीजेपी का गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। तो डीएमके बनाम एनडीए, इसी की ये लड़ाई है, जिसमें डीएमके को एज है। कई सर्वे बता रहे हैं कि डीएमके की वापसी हो सकती है, डीएमके कांग्रेस मिलकर लड़ रही है। देखिए यहां मैट्राइज भी कह रहा है, पी मार्क भी कह रहा है, पीपुल्स पल्स भी कह रहा है कि भाई डीएमके अपने दम पर, मतलब कांग्रेस के साथ, मतलब ये जो अलायंस है डीएमके वाला, ये बहुमत प्राप्त कर लेगा और स्टालिन फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को नहीं बनाया। कहने मतलब डीएमके का ही मुख्यमंत्री होगा। ये 3 सर्वे बता रहे हैं। जेबीसी का सर्वे अलग कहानी कह रहा है एनडीए की सरकार यानी एआईडीएमके और बीजेपी की लॉटरी लग गई। अब एक और सर्वे है कामाख्या एनालिटिक्स, यह कह रहा है कि विजय की पार्टी 67 से 81 सीटें पा सकती है। तो क्या विजय अगर अपने दम पे सरकार नहीं बनाएंगे तो क्या वो किंग मेकर बन जाएंगे? क्या विजय की टीवी के तय करेगी कि तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? और सबसे बड़ी बात, इस केस में विजय किधर जाएंगे, डीएमके के साथ या एआईडीएमके बीजेपी के साथ? इसका जवाब भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले चर्चा विजय की करते हैं। और एग्जिट पोल में जो दिख रहा है कि डीएमके 92 से 110, यानी डीएमके अपना बेस्ट भी देगी। डीएमके मतलब डीएमके कांग्रेस प्लस डीएमके कांग्रेस का गठबंधन अपना बेस्ट भी देगा, तो 110 तक जा रहा है, यानी बहुमत से 8 सीट कम, जबकि विजय की पार्टी 120 तक जा रही है। अब इस सर्वे में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों का वोट शेयर डीएमके प्लस और विजय की टीवी के 35% के करीब है। अब आप सोचेंगे कि जब वोट परसेंटेज एक जैसा है तो सीटों में अंतर क्यों है? दरअसल एक्सिस माई इंडिया का मानना है कि जिन सीटों पर डीएमके और कांग्रेस जीती है उसमें मार्जिन ज्यादा है। यानी अगर आप 5 वोट से जीती है या 5000 वोट से जीती है, सीट तो एक ही जीतेंगे आप, मतलब वो सीट पे आपकी जीत हो जाएगी, लेकिन वोट शेयर आपका 5000 वाले में बढ़ गया। तो डीएमके जहां जीत रहा है अच्छे मार्जिन से जीत रहा है, और जहां टीवी के जीत रहे हैं वहां मार्जिन क्लोज है। अब एक और चीज जान लीजिए, 234 विधानसभा तमिलनाडु में है, उसमें 233 पर टीवीके के प्रत्याशी उतरे हैं। विजय खुद 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, उन 2 सीटों के नाम भी बताऊंगा। तो विजय ने किसी पार्टी से प्री पोल अलायंस नहीं किया है। और यह मत सोचे कि तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके ही हैं, कई एक्टर्स की छोटी छोटी पार्टियां हैं जो छोटे छोटे इलाकों में अपना प्रभाव रखती हैं। सब अलायंस में शामिल है, कोई डीएमके के साथ शामिल है, कोई एआईडीएमके के साथ शामिल है, लेकिन विजय ने किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है। अब आप सोचिए, जिस पार्टी की स्थापना 2 फरवरी 2024 को हुई थी, 2 साल में, मतलब फरवरी में 2 साल हो गए,
और मई, 2.25 साल। 2.25 में अगर सर्वे सही होता है, 2.25 में वो पार्टी सत्ता में आ जाती है। इतनी नई पार्टी का सत्ता में आना, ये सारी संभावना तब है जब सर्वे सही होता है। मैं उस आधार पे बात कर रहा हूं। तो लोग पूछ रहे हैं कि विजय क्या है, अरविंद केजरीवाल बनेंगे या प्रशांत किशोर, क्योंकि केजरीवाल का हल्ला भी बहुत था, प्रशांत किशोर का भी हल्ला था। केजरीवाल के दावे थोड़ा आसमानी कम थे जब पहली बार, क्योंकि पहली बार उनको बहुमत नहीं मिला था। वो 8 सीटें जो कांग्रेस के हिस्से में गई थी, उसके दम पे उनकी सरकार बनी थी, उसके दम पर वो मुख्यमंत्री बने थे। जबकि प्रशांत किशोर कई तरह के दावे कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े दावे, 20 सीट या 40 सीट पर जेडीयू सिमट जाएगी, सरकार इनकी नहीं बनेगी, इनका आखिरी चुनाव है, जनसुराज 243 सीटों पर लड़ रहा है, धमाका कर देगा, जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसी ऐसी बातें वो कर रहे थे। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई विजय के साथ क्या होगा, ये अरविंद केजरीवाल वाला करिश्मा करेंगे, किंग मेकर बनेंगे या किंग बनेंगे, या फिर प्रशांत किशोर की तरह ये गुब्बारा है जो बस्ट हो जाएगा। आइए विजय के बारे में, टीवीके के बारे में जैसे ही एग्जिट पोल आया, हरकत में आई एनडीए, और एनडीए का जो घटक दल है एआईएडीएमके, जयललिता की पार्टी, और तमिलनाडु में ये बड़े भाई के रोल में, बीजेपी बड़ा भाई नहीं है, एआईडीएमके ने विजय से बात करने के सिग्नल भी दे दिए और विजय को लपकना शुरू कर दिया। लेकिन यह काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि विजय ने जब अपनी पार्टी की स्थापना की थी तभी बता दिया था कि वो डीएमके से कैसे दूर है, बीजेपी से कैसे दूर है और एआईडीएमके से कैसे दूर है। 27 अक्टूबर 2024 को पहली पॉलिटिकल रैली विजय करते हैं। 8 लाख से ज्यादा समर्थक उस रैली में पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है उस रैली में ज्यादातर लोगों के पहुंचने का मकसद होगा विजय की झलक पाना, क्योंकि भारत के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में विजय की गिनती होती। कई ब्लॉकबस्टर फिल्में इन्होंने दी हैं, और जो सिनेमा के शौकीन हैं, मसाला फिल्मों के जो शौकीन हैं, उन्होंने विजय की फिल्में जरूर देखी होंगी, या फिर विजय की ओरिजिनल फिल्मों पर जो भारतीय हिंदी फिल्में जो बनी है, भारतीय नहीं कहूंगा, बॉलीवुड की जो हिंदी फिल्में बनी है उनको जरूर देखा होगा। क्योंकि विजय साउथ के ही नहीं, जैसे ही उनकी फिल्मों का हिंदी रीमेक हिट होना शुरू हुआ और जैसे ही साउथ फिल्में हिंदी में डब होके घर घर दिखाई जाने लगी, थलापति विजय अपने आप सुपर पॉपुलर हो गए। इसलिए अगर मैं कहूं कि वो साउथ के एक्टर हैं तो गलत है। इनफैक्ट वो पैन इंडिया एक्टर हैं, क्योंकि उनको हर कोई पहचानता है। और अब तमिलनाडु में उनकी पहचान का एक नया आयाम आप देखने को मिल सकता है, क्योंकि बतौर राजनेता भी तमिलनाडु उनको एक्सेप्ट करने जा रहा है, अकॉर्डिंग टू एक्सिस माई इंडिया सर्वे। अब इस रैली में जो विजय ने की थी, कई तरह की बातें उन्होंने की थी और वहीं बता दिया था कि वो बीजेपी से कैसे अलग हैं। जरा देखिए, ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस विजय टर्म्ड बीजेपी एज एन आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट। विचारधारा के स्तर पर हम बीजेपी के खिलाफ हैं। फिर बात आई डीएमके से आप कितना अलग है। आपने भी पेरियार की बात की, आपने भी द्रविड़ मूवमेंट की बात की, आपने भी तमिल अस्मिता की बात की, ये बातें डीएमके भी करती है। तो फिर आप डीएमके से कितना अलग है। तो विजय ने कहा कि डीएमके की बात रही तो डीएमके को एक जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, डीएमके का करप्शन, वो टीवीके से अलग है। भाई टीवीके तो अभी आई और हम करप्शन से कोई समझौता नहीं करेंगे, जबकि डीएमके करप्शन के कई गंभीर आरोपों से जूझ रही है, ये विजय का कहना है। और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, करुणानिधि स्टालिन और फिर उदयनिधि स्टालिन भी तैयार है। तो उन्होंने कहा परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये इस मुद्दे को लेकर हम डीएमके से अलग हैं। जबकि जब इस पार्टी की स्थापना हुई थी ना टीवीके, तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि विजय की जो पार्टी है ये 90% डीएमके के सिद्धांतों पर ही आधारित है। बस 10% का अंतर यह था, विजय ने कहा था कि हम किसी की भावना, किसी धर्म, किसी मत, किसी वर्ग का अपमान नहीं करते। उनका इशारा इसलिए था, इधर था कि उदयनिधि स्टालिन जिस तरह से सनातन संस्कृति और सनातन धर्म पर लगातार बयान दे रहे थे और अपमानजनक बयान दे रहे थे, विजय का इशारा उस ओर था कि हम इस मुद्दे को लेकर भी डीएमके से अलग हैं। तो ये बातें आपने जान ली कि कैसे डीएमके और बीजेपी के खिलाफ विजय ने हल्ला बोला था। और फिर जो मैंने बात उठाई कि क्या केजरीवाल साबित होंगे विजय या फिर प्रशांत किशोर की तरह कहानी आई और गई। केजरीवाल अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन भारत की राजनीति में बने हुए हैं। पंजाब गजब बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी उस पर शासन कर रही है, और ऐसे में डीएमके का 110 पे सिमट जाने का मतलब है कि ये खेल हो सकता है एआईएडीएमके और टीवीके में।
अब आपको याद होगा कि बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बना चुकी, तो ऐसे में अगर संभावना आती है कि विजय को समर्थन दे दो, विजय मुख्यमंत्री बन जाए, तो इसमें बीजेपी को कोई दिक्कत होगी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी डबल डिजिट में आ जाए यही उसके लिए कामयाबी होगी। ऐसे में जो डिसीजन लेना है वो AIADMK को लेना होगा। फिर से मैं बता दूं, ये मेरी सारी चर्चा तब है जब एक्सिस माई इंडिया का सर्वे सही निकलता है और विजय होते हैं तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री। अब सवाल है कि विजय को इतना बंपर वोट कहां से मिला, तो उसका भी जवाब इस सर्वे में है। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं 68%, 68% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने विजय को चुना है। 20 से 29 साल के वोटर्स का 59% विजय को गया है चंक, और 30 से 39 साल का जो एज ग्रुप है 45% विजय को गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो नौजवान हैं, जो युवा हैं और जो बुजुर्ग होने से पहले वाली जो सीढ़ी है, यहां तक का वोटर, सिंपल भाषा में कह लीजिए नॉन बुजुर्ग जो वोटर है उसकी पहली पसंद विजय है, और उन्हीं के दम पर विजय बन सकते हैं तमिलनाडु के अगले सीएम।